हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 रियल एनालिसिस और PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव दैट द ओसिलेशन ऑफ ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है? जब उसका सुप्रीमम एंड इन्फिमम एग्जिस्ट करता है, या फिर ए फंक्शन विच हैज़ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, अपर एंड लोअर बाउंड। सो एफ इज़ ए बाउंडेड फंक्शन. First of all, given that f is a bounded function. F is bounded function. So it means it will have upper and lower bounds. Let capital M is upper bound. Capital M is upper bound of f. And small m is lower bound of f. Lower bound. अपर बाउंड का क्या मतलब होता है? इट मीन्स एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर all x belonging to the domain. And what is the domain here? A comma b. Small m is the lower bound. It means fx is greater than equal to small m for all x belonging to the domain. आगे वो क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट द ऑसिलेशन ऑफ दिस रियल वैल्यू इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट fx1 माइनस fx2. ऑसिलेशन का मतलब क्या समझते हो? ऑब्वियसली जब fx कैन नॉट बी लेसर देन स्मॉल m, fx कैन नॉट बी मोर देन कैपिटल M. So it means fx is oscillating between some of small m and capital M. As simple as that. fx is oscillating between these two numbers, है ना? तो हम क्या क्लेम करते हैं? oscillations, I mean fx जो है oscillate कर रहा है in between capital M and small m. So capital M minus small m is equal to supremum of mod fx1 minus mod fx2. This is asked to us for all x1 x2 belonging to a comma b. बिलोंगिंग टू ए कोमा बी. चलो देखते हैं अब इसमें. सो नाउ सिंस कैपिटल एम इज अपर बाउंड, सो आई कैन क्लियरली से दैट fx1 is less than equal to capital M for all x1 belonging to a comma b. And since small m is lower bound, so I can say that fx2 is greater than equal to small m for all x2 belonging to a comma b. And I can say that minus of fx2 is less than equal to minus m. ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना इफ़ आई टेक ए माइनस साइन. So if I add these two, so fx1 minus fx2 क्या हो गया? Less than equal to capital M minus small m, simply. So mod fx1 minus mod fx2 is less than or equal to capital M minus small m. सिंपल सी बात है. And this is true for all x1 comma x2 belonging to a comma b. So I can say that capital M minus m is equal to the supremum of mod fx1 minus fx2. See, इस क्वेश्चन में he just wanted to check the understanding of upper bound and lower bound, और कुछ भी नहीं था. तो ये हो सकता है आपको लगे कि ये तो थ्योरम है एंड ऑल. दिस इज़ नॉट थ्योरम, दिस इज़ बेस्ड ऑन टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये. चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, just a moment. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ईयर से है. आई मीन ये यूजिंग द मेथड ऑफ लेग्रांचेस मल्टीप्लायर, ये कैलकुलस में हम कवर करते हैं. लेग्रांचेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पर बेस्ड क्वेश्चन है. लेग्रांचेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर. फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस. तो देखो यार, जब भी अपने पास इस तरह का क्वेश्चन आए ना,
एक तो मुझे देखने दो यार, ऑडियो वीडियो सब ओके है ना, मुझे इन चीज़ों का बड़ा डर रहता है। देखो, वेन एवर वी आर आस्क्ड कि एक सरफेस है, देयर इज ए सरफेस एंड वी हैव टू एंड देयर इज ए पॉइंट, द पॉइंट इज लेट्स से एक्स कोमा वाई कोमा x1 y1 z1 ले लो, x1 y1 z1, we have to find the maximum and minimum distance of this point from this surface। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता है ना कि विच पॉइंट इज़ नियरेस्ट एंड विच पॉइंट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, नहीं पता है ना, बट एनी पॉइंट विच इज़ नियरेस्ट और फारदेस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस सरफेस। सो हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर एन आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन दिस सरफेस and we will find the distance of p from that xyz से उस p की डिस्टेंस क्या होगी यार, डिस्टेंस फॉर्मूला y1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z1 माइनस जेड स्क्वायर एंड टू द पावर 1/2 है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। यही डिस्टेंस हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी होती है। अब लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में फंक्शन को किसी एक सर्टेन कंडीशन के अंदर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है अंडर सम कंडीशन। और जो कंडीशन यहाँ रहेगी वो क्या है कि द पॉइंट एक्स वाई जेड इट लाइज ऑन दिस सरफेस, so this will be my subsidiary condition, this will be my additional condition। so what is the procedure for Lagrange's method? सबसे पहले तो you have to define the function that is to be maximized or minimized। solution, so here the p point is 2 6 3, p point is 2 6 3, let x y z is a point on my surface on the sphere that is given to us, square plus y square plus z square minus 4 is equal to 0। ठीक है, now the function that is to be maximized or minimized is equal to the distance PA and that is equal to under root x minus 2 whole square plus y minus 6 whole square plus z minus 3 whole square। ठीक है, अंडर रूट में है टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। हम क्या करेंगे, एफ स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि एफ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का मतलब है एफ स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, बोथ आर सेम, टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। Under the condition this point lies on the sphere, so the subsidiary condition is the condition g x y z is equal to x square plus y square plus z square minus 4 is equal to 0 is the subsidiary condition। Okay, so our first step is to write a function capital F equal to f square plus lambda g। so this is equal to x minus 2 whole square plus y minus 6 whole square plus z minus 3 whole square plus lambda times this is x square plus y square plus z square minus 4। now our next step is to find fx, derivative of f with respect to x, so it is 2 into x minus 2 plus 2 lambda x। fy, derivative of with respect to y, derivative of f with respect to y plus 2 lambda y, and what is fz? It is 2 into z minus 3 plus 2 lambda z। f lambda भी हमें फाइंड करना है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4। अब मैक्सिमा मिनिमा में वी हैव टू टेक डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0 सो एज टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। सो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, फ्रॉम हेयर वी नीड टू फाइंड एक्स वाई जेड। देखो अब कैसे करेंगे, देखो ये जो पॉइंट है ना, इट कैन बी रिटन एज एक्स इंटू 1 प्लस लेमडा, एक्स इंटू 1 प्लस लेमडा minus 2 is equal to 0. So I can say that x is equal to 2 by 1 plus lambda, and you have to use all the 4 equations, चारों equations को use करना पड़ेगा। This is the condition, so this is must।
वैसे भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे विदाउट यूजिंग ऑल द इक्वेशंस. नाउ आई कैन री राइट दिस इक्वेशन एज y इंटू 1 प्लस लेमडा is equal to 6. So y is equal to 6 by 1 plus lambda. From here z into 1 plus lambda is equal to 3. So z is equal to 3 by 1 plus lambda. अब इसमें पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अरे वाह, ये तो बहुत सही है. सो ये आ गया 49 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस लेमडा होल स्क्वायर. सो आई गेट 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 49 बाई 4 टू द पावर 1 बाई 2. सो इट इज़ प्लस माइनस 7 बाई 2. प्लस माइनस 7 बाई 2 सही है ना, एक बार देख लो. करेक्ट इट इज़. और व्हेन 1 प्लस लेमडा इज 7 बाई 2, तो x क्या आएगा? x is equal to 2 divided by 7 by 2, so it is 4 by 7. And when 1 plus lambda, y क्या आएगा यहाँ पर? y is equal to 12 by 7 and z will be equal to 6 by 7. And when 1 plus lambda is minus 7 by 2, अगर 1 plus lambda minus 7 by 2 है, तो x will be equal to minus 4 by 7 and y will be equal to minus 12 by 7 and z will be equal to minus 6 by 7. So we got 2 points here and it is good thing that we got 2 points here. ठीक है, क्योंकि जब 2 पॉइंट्स होते हैं तो उस पर मैं स्मॉल f जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो स्मॉल f मैं फाइंड कर दूंगी. सो द लार्जेस्ट वैल्यू विल बी द मैक्सिमम एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी द मिनिमम. बट अगर एक ही पॉइंट होता है तो हमें सेकंड डेरिवेटिव से चेक करना पड़ता है कि वो पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है. सो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ 4 by 7, 12 by 7, 6 by 7 एंड माय सेकंड पॉइंट इज़ XYZ इक्वल टू -4 by 7, -12 by 7, -6 by 7. नाउ स्मॉल f स्क्वायर क्या आ जाएगा? किस पॉइंट से डिस्टेंस थी? 236 ना, 263. क्वेश्चन ही इतना लंबा हो जाता है, स्टेटमेंट याद ही नहीं रहती. सो 2 minus 4 by 7, लेट्स नेम इट एज a, लेट्स नेम इट एज b. सो f स्क्वायर एट a स्क्वायर प्लस 6 minus 12 by 7 स्क्वायर प्लस 3 minus 6 by 7 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 10 by 7 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 30 by 7 होल स्क्वायर प्लस 21 minus 6, 15 by 7 होल स्क्वायर. एंड f एट b स्क्वायर क्या आ जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 2 plus 4 by 7 होल स्क्वायर प्लस 6 plus 12 by 7 होल स्क्वायर प्लस 3 plus 6 by 7 होल स्क्वायर. सो यू कैन क्लियरली सी कि f ऑफ b बिगर रहेगा, f एट b बिगर रहेगा, बिकॉज ये तो ऐड हो रहा है. सो इट इज़ 18 by 7 होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 42 plus 12, 54 by 7 होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 27 by 7 होल स्क्वायर. सो ये मैक्सिमम है एट f एट b एंड ये मिनिमम वैल्यू है. यू कैन फाइंड द वैल्यू. ठीक है, सो इजी इट वॉज. सो 3 टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं रियल एनालिसिस से एंड वी आर डन विद 2023 क्वेश्चंस. 3 टॉपिक से. फर्स्ट इज़ अपर बाउंड लोअर बाउंड, सेकंड इज़ लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर एंड थर्ड जो अपना रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, राबीज टेस्ट एंड ऑल. चलो.